तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एसक्यूएल के लेक्चर को यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। कल से कल से आपको शार्प टाइम के ऊपर ज्वाइन करना है। एसक्यूएल के लेक्चर को क्या करना है, शार्प टाइम टाइम के ऊपर ज्वाइन करना है। मतलब 8 बजे आपका लेक्चर शुरू हो जाएगा, तो 8 बजे ही आपको सभी को ज्वाइन करना है। किसी ने भी यहाँ पर लेट ज्वाइन नहीं करना है, लेट किसी ने भी यहाँ पर ज्वाइन नहीं करना है। तो अब आज से हमारा यहाँ पर एसक्यूएल का लेक्चर करीब करीब 1.5 घंटे का, कंटिन्यूअसली 1.5 घंटे का लेक्चर यहाँ पर होने वाला है आज से आगे। जब तक आपका एसक्यूएल कंप्लीट नहीं होता तब तक 1.5 घंटे के डेली लेक्चर यहाँ पर रहेंगे। तो शार्प 8 बजे ज्वाइन करना है, 9:30 बजे आपको छुट्टी मिलेगी। तो 1.5 घंटे का यहाँ पर एसक्यूएल का लेक्चर होने वाला है आज से। तो सिलेबस को कंप्लीट करना है। दूसरी बात, यहां से कॉम्प्लेक्सिटी लेवल, एसक्यूएल का कॉम्प्लेक्सिटी लेवल डेंजरस होता है यहां से आगे। अब जब हम लोग सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा एसक्यूएल का कॉम्प्लेक्सिटी लेवल यहां से बेहद डिफिकल्ट होता जाता है। तो क्वेरी समझ में आए इसके लिए सभी लोगों ने ध्यान देना है। टास्क के ऊपर ध्यान देना है, क्वेरी कैसे लिख रहा हूं उसके ऊपर ध्यान देना है। अगर आपका ध्यान चला गया तो आपको समझ में नहीं आएगा क्वेरी कैसे रन हो रहा है। तो इसके लिए सभी लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है। पहले तो टास्क को समझ लेना है, टास्क के बाद क्वेरी कैसे लिखा जा रहा है वो भी आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ता जाएगा और हमें विद इन टाइम पीरियड ये सब कुछ कंप्लीट करना है। तो थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ेगा, उसके हिसाब से आपको सभी को ध्यान रखना है कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे आ गया, कब आ गया, क्यों आ गया, ये सब कुछ आपको आइडेंटिफाई करके करने के लिए यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अब हम लोग यहाँ पर आज के एसक्यूएल को यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कल के लेक्चर में हमने यहाँ पर स्ट्रिंग फंक्शन का प्रेजेंटेशन देखा था, उसके बाद नंबर फंक्शन का भी प्रेजेंटेशन यहाँ पर देखा था, उसके बाद डेट एंड टाइम के भी कुछ फंक्शंस को हमने यहाँ पर कवर किया था। उसी को आज हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। क्या करने वाले, प्रैक्टिकली उसको देखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन किया है। मैंने यहाँ पर एक नया क्वेरी ओपन करना है। नए क्वेरी को मैंने ओपन किया, तो देखो यहाँ पर एक नया क्वेरी आ गया क्वेरी लिखने के लिए। अब इसमें मैंने डेटाबेस को सिलेक्ट करना है। हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, सेल्स डीबी। सेल्स डीबी नाम से डेटाबेस को सिलेक्ट किया। इसके अंदर 4-5 टेबल है। तो अब हम लोग यहाँ पर आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर फंक्शन। इसके पहले हमने कौन से फंक्शन को देखा था, स्ट्रिंग फंक्शन। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे नंबर फंक्शन। तो मैंने यहाँ पर टॉपिक का नाम लिख दिया एसक्यूएल रो लेवल फंक्शन, इंटरमीडिएट एसक्यूएल, इंटरमीडिएट एसक्यूएल, इसमें रो लेवल फंक्शन। तो इसमें हम लोग देखेंगे नंबर फंक्शन, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो मैंने यहां पर लिख दिया नंबर फंक्शंस। अब नंबर फंक्शंस में राउंड नाम से एक फंक्शन होता है, एक होता है एबीएस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू। ऐसे दो फंक्शंस को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर टॉपिक का नाम क्या है लिखा हुआ है। तो ये इस तरीके से टॉपिक का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अगर आप यहाँ पर सिलेबस को देखते हो, यहाँ पर सिलेबस को देखते हो, रो लेवल फंक्शन के अंदर इंटरमीडिएट एसक्यूएल चैप्टर नंबर 3 रो लेवल फंक्शन, इसमें स्ट्रिंग फंक्शंस को हमने कवर किया था। आज हम लोग देखेंगे नंबर फंक्शंस। तो नंबर फंक्शंस में यहाँ पर राउंड एंड ईबीएस ऐसे दो फंक्शंस देखने को मिलते हैं। तो इसमें पहला टास्क राउंड फंक्शंस का हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, टास्क नंबर 1। तो इसको मैंने यहां से क्या करना है, कॉपी करना है। तो राउंड फंक्शंस का टास्क नंबर 11, इसको मैंने यहां से कॉपी किया तो ये टास्क नंबर क्या है 11। पहले 10 टास्क स्ट्रिंग फंक्शंस के, इसको मैंने यहां पर पेस्ट किया। यहां पर लिखा है
राउंडिंग 3.516 टू डिफरेंट डेसिमल प्लेसेस, मतलब डिफरेंट डेसिमल प्लेसेस में 3.516 को क्या करना है, राउंडिंग करना है। तो इसके लिए मैंने यहां पर क्या करना है, क्वेरी को लिखना है। मैंने यहां पर लिखा सिलेक्ट, यहां पर मैंने क्या लिख दिया 3.516। अब ये क्या है, नंबर, इसको मैंने नाम दे दिया एज ओरिजिनल नंबर, इसको मैंने नाम क्या दे दिया, ओरिजिनल नंबर। अगर मैंने इसको रन किया, एग्जीक्यूट किया, देखो यहां पर आ गया ओरिजिनल नंबर, आंसर आ गया 3.516। ये क्या है, ओरिजिनल नंबर। अब इसको आपको राउंड अप करना है, कॉमा लगाया, एंटर प्रेस किया। इसको कितने डिजिट में राउंड अप करना है, 2 डिजिट में। तो मैंने यहां पर लिख दिया राउंड फंक्शन, इसके अंदर मैंने क्या लिखा, नंबर 3.516 कॉमा कितने डेसिमल में इसको राउंड अप करना है, 2। ब्रैकेट को कंप्लीट किया, इसको मैंने नाम दे दिया एज राउंड 2। इसको मैंने नाम क्या दे दिया, 2 डिजिट में राउंड करना है। अगर मैंने इसको रन किया, एग्जीक्यूट किया, तो देखो यहां पर राउंड 2, आंसर क्या आ गया, पहले क्या था 3.516, 2 डिजिट में राउंड अप किया मतलब 3.52। तो मतलब यहां पर क्या था, तीसरा डिजिट 6, ये क्या है 5 से बड़ा है, तो ये 51 क्या हो गया, 52। आंसर कितना आ गया, 3.52, 2 डिजिट में। तो ये होता है 2 डिजिट में राउंड अप। इस तरीके से हमने इसको किया है। अब ये 6 था, इसी के कारण ये 52 हो गया। अब अगर ये 4 होता तो ये 3.51 ही होता, 52 नहीं होता, कॉमा। अब आपको एक डिजिट में राउंड अप करना है, राउंड फंक्शन को यूज किया, 3.516 कॉमा 1, ब्रैकेट को कंप्लीट किया एज, इसको नाम क्या दिया, राउंड 1, एक डिजिट में राउंड अप कर लिया। क्वेरी को रन किया, एग्जीक्यूट किया, देखो यहां पर एक डिजिट में राउंड अप होकर के आंसर आ गया, कितना है 3.5। तो मुझे डिजिट के बाद क्या चाहिए था, एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट। तो अगला डिजिट क्या है, दूसरा डिजिट क्या है, 1। 1 मतलब 5 से क्या है, कम है, 5 से 1 क्या है, कम है। तो ये 5 एज इट इज रहेगा 3.5, आंसर क्या आ गया 3.5, क्योंकि दूसरा डिजिट क्या है 1। अगर ये 6 होता तो ये 5 क्या बन जाता, यहां पर 6 बन जाता। अगर ये 5 से बड़ा मतलब 1 के जगह पर अगर 6 होता तो ये हो जाता 3.6 एक डिजिट में। तो ये होता है एक डिजिट राउंड, कॉमा, एंटर प्रेस किया। अब आपको क्या करना है, 0 डिजिट में राउंड करना है। तो राउंड फंक्शन को ले लिया, 3.516 कॉमा कितने डिजिट में राउंड अप करना है, 0, ब्रैकेट को कंप्लीट किया, इसको नाम दे दिया एज राउंड 0। तो क्वेरी को रन किया, एग्जीक्यूट किया, देखो यहां पर 0 डिजिट में इसको राउंड अप किया है। तो मतलब ये क्या था 3.516। अब आगे क्या डिजिट है उससे कोई लेना देना नहीं, तो मतलब 0 डिजिट में राउंड करना था। डेसिमल के बाद क्या आना चाहिए, कुछ भी नहीं। तो यहां पर ये 5 था, अब ये 5 होने के कारण ये 3 को क्या कर दिया गया, 4 कर दिया गया। अगर ये 5 यहां पर नहीं होता, यहां पर अगर 4 होता तो ये 3 एज इट इज होता यहां पर, लेकिन ये 5 है, मतलब 5 या 5 से बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर 3 को क्या कर दिया गया, 4 कर दिया गया, बाद में 0। तो ये होता है 0 डिजिट में राउंड अप किया गया। तो ये होता है राउंडिंग 3.516 टू डिफरेंट डेसिमल प्लेसेस। इसको हमने यहाँ पर देख लिया। अगला टास्क, टास्क नंबर 12 यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो टास्क नंबर 12 क्या है, इसको मैंने यहाँ पर लिखना है, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करना है। अब ये किसका है, ईबीएस फंक्शंस का। नाम क्या है फंक्शंस का, एबीएस, मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब निगेटिव वैल्यू को अगर पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो एबीएस वैल्यू का, एब्सोल्यूट फंक्शंस का यहां पर यूज किया जाता है। रिटर्न एब्सोल्यूट, रिटर्न द
रिटर्न द एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अ नंबर, मतलब किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करना है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करना है। तो क्वेरी को कैसे लिखा जाएगा? मैंने यहां पर लिखा सिलेक्ट, इसमें मैंने क्या सिलेक्ट किया? -10। ये क्या है? निगेटिव नंबर। इसको मैंने नाम क्या दे दिया? एज ओरिजिनल नंबर। इसको मैंने नाम क्या दिया? ओरिजिनल नंबर -10। तो अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, देखो ओरिजिनल नंबर आ गया -10। अब क्या करना है? इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस के अंदर देना है। किस लिए? पॉजिटिव करने के लिए। तो मैंने यहां पर एबीएस नाम से फंक्शन ले लिया, एबीएस नाम से फंक्शन लिया, इसमें -10 को दे दिया, ब्रैकेट को कंप्लीट किया। इसको मैंने नाम क्या दे दिया? एज एज नाम क्या दिया? एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर मैं यहां पर कॉमा देता हूं, कॉमा दिया तो ये एरर चला गया। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। इसको मैंने रन किया, एग्जीक्यूट किया, देखो एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू कितना आ गया? -10 को हमने पॉजिटिव में किया 10। तो इसीलिए ईबीएस फंक्शन का यूज किया जाता है। कॉमा, एंटर प्रेस किया, आगे मैंने क्या दे दिया? एबीएस। इसके अंदर मैंने पॉजिटिव वैल्यू दे दिया, कितना है? 10। तो पॉजिटिव 10 को ये क्या करेगा? पॉजिटिव में ही रखेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। निगेटिव को इसने क्या किया? पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। अब मैंने इसको नाम दे दिया एज, इसको नाम क्या दे दिया? एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट निगेटिव वैल्यू। मैंने यहां पर नाम क्या दे दिया? एब्सोल्यूट निगेटिव, एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू, ऐसे मैंने इसको नाम देना है। पॉजिटिव वैल्यू, ऐसे मैंने यहां पर नाम दिया। अब देखो ये 10 मतलब क्या है? पॉजिटिव है। इसको एबीएस लगाया तो इसका आंसर पॉजिटिव में ही आने वाला है। लेकिन ये निगेटिव है, इसके ऊपर एबीएस लगाया तो इसका आंसर क्या आने वाला है? इसका आंसर पॉजिटिव आने वाला है। तो ये था निगेटिव वैल्यू, इसको हमने पॉजिटिव कन्वर्ट किया है, और ये पॉजिटिव ही था तो इसको हमने एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट किया है, और इसको निगेटिव को एब्सोल्यूट निगेटिव वैल्यू में कन्वर्ट किया है, नाम मैंने चेंज किया है। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, देखो यहां पर ये निगेटिव था, इसके ऊपर एब्सोल्यूट चलाया तो पॉजिटिव आ गया। अब ये पॉजिटिव ही था, इसके ऊपर एब्सोल्यूट चलाया तो आंसर सेम ही पॉजिटिव ही दिखने को मिलेगा। तो ये एब्सोल्यूट पॉजिटिव वैल्यू, ये एब्सोल्यूट निगेटिव वैल्यू, कौन सा फंक्शन यूज किया है? एब्सोल्यूट। तो ये थे नंबर फंक्शन, इसको हमने यहाँ पर देख लिया है। तो यहाँ पर आपका रो लेवल फंक्शंस में नंबर फंक्शंस, इसमें राउंड एंड एबीएस दोनों फंक्शंस हमने यहाँ पर देख लिए हैं। तो मैंने एक नया क्वेरी ओपन करना है। अब हमें यहाँ पर क्या सीखना है? यहाँ पर हमें डेट एंड टाइम के फंक्शंस को सीखना है। तो मैंने यहां से पूरा कॉपी किया, कंट्रोल सी, और यहाँ पर क्या किया? पेस्ट कर दिया। इंटरमीडिएट एसक्यूएल रो लेवल फंक्शन, इसके अंदर हमने क्या सीखना है? डेट एंड टाइम फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शंस को हमें यहां पर सीखना है। अब इसमें यहां पर कौन से फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं? अब इसमें डेट एंड टाइम के अंदर सबसे पहले हम लोग देखेंगे गेट डेट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? गेट डेट फंक्शंस को हम लोग देखने वाले हैं। तो मैंने यहां पर पहले फंक्शंस का नाम लिख दिया, डेट फंक्शन, गेट डेट फंक्शन, इसको हमने यहां पर यूज करना है। तो ये क्या करता है? करंट डेट एंड टाइम, करंट डेट एंड टाइम को निकालने का काम करता है गेट डेट फंक्शन। मतलब आज का डेट और अभी का टाइम निकाल करके देगा, तो ये होता है गेट डेट फंक्शन, जिसको हमने पाइथन में थोड़ी देर पहले डेट टाइम मॉड्यूल के अंदर सीखा था। अब हम लोग यहाँ पर गेट डेट फंक्शन को यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो इसका टास्क हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। गेट डेट टास्क नंबर 13 कॉपी किया, तो यहाँ पर है टास्क नंबर 13।
टास्क क्या है, इसको मैंने पेस्ट किया, तो टास्क को मैंने यहां पर लिखा हुआ है, डिस्प्ले ऑर्डर आईडी, क्रिएशन टाइम, अ हार्ड कोडेड डेट एंड टुडेज डेट। मतलब ऑर्डर आईडी को डिस्प्ले करना है, क्रिएशन टाइम को डिस्प्ले करना है, एक हाथ से हार्ड कोडेड डेट को लिखना है, और आज का डेट आपको दिखाना है, डिस्प्ले करना है। तो ये सब कुछ कहां पर है, ये सब कुछ यहां पर है, कहां पर, तो एक नया क्वेरी मैंने ओपन करना है। नए क्वेरी के अंदर मैंने यहां पर लिख दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, सेल्स डीबी। तो इसके अंदर क्या है, ऑर्डर नाम से एक टेबल है, लेकिन स्कीमा क्या है, सेल्स। तो ये है स्कीमा, सेल्स डॉट, टेबल का नाम क्या है, ऑर्डर। इसको मैंने सिलेक्ट किया, तो हमने ऑर्डर टेबल को क्या करना है, रिट्राइव करना है सेल्स डीबी डेटाबेस के अंदर से। तो मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, देखो यहां पर रिजल्ट आ गया, यहां पर क्या आ गया, रिजल्ट इस तरीके से देखने को मिल रहा है। अब इसमें अगर आप देखोगे, ऑर्डर का आईडी, प्रोडक्ट का आईडी, कस्टमर आईडी, सेल्स पर्सन आईडी, ऑर्डर का डेट, शिपिंग डेट, ऑर्डर का स्टेटस, शिपिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस, क्वांटिटी कॉलम, सेल्स अमाउंट का कॉलम, क्रिएशन टाइम कॉलम। इसके अंदर क्या है, डेट एंड टाइम। इसके अंदर क्या है, डेट एंड टाइम, ये होता है क्रिएशन टाइम। तो अब हमें क्या करना है, रिजल्ट में ऑर्डर का आईडी दिखाना है, क्रिएशन टाइम कॉलम को दिखाना है, हाथ से एक डेट को लिख करके दिखाना है, और आज का डेट भी दिखाना है। ऑर्डर आईडी, क्रिएशन टाइम, ऑर्डर आईडी, क्रिएशन टाइम, हाथ से एक डेट को लिखना है और आज का डेट दिखाना है। तो क्वेरी को कैसे लिखा जाएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डॉट ऑर्डर्स। तो ऑर्डर टेबल को क्या करना है, रिट्राइव करना है, एग्जीक्यूट किया, देखो ऑर्डर का टेबल रिजल्ट में आ गया। अब क्या क्या सिलेक्ट करना है, स्टार को हटा दिया, ऑर्डर आईडी कॉलम को मैंने यहां पर सिलेक्ट किया, कॉमा, आगे क्या लेना है, क्रिएशन टाइम। तो क्रिएशन टाइम कॉलम को भी मैंने सिलेक्ट किया, कॉमा, एंटर प्रेस किया, क्या किया, एंटर प्रेस किया। तो अब आपको क्या करना है, हार्ड कोडेड डेट, हाथ से एक डेट को लिखना है। कैसे लिखा जाता है, सिंगल कोट को ओपन किया, 2025 डैश 08 अगस्त डैश 20, सिंगल कोट को कंप्लीट किया। इसको नाम क्या देना है, एज हार्ड कोडेड डेट। ये क्या है, हार्ड कोडेड डेट, हाथ से लिखा हुआ, क्वामा, आज का डेट आपको दिखाना है। कौन सा फंक्शन यूज करना है, गेट डेट फंक्शन यूज करना है। कौन सा फंक्शन, गेट डेट फंक्शन को इस तरीके से यूज किया। इसको नाम क्या देना है, एज टुडे, नाम क्या दे दिया, टुडे। मतलब ऑर्डर का आईडी आएगा, क्रिएशन टाइम कॉलम आएगा, हार्ड कोडेड डेट आएगा, और आज का डेट मतलब टुडे आपको दिखने वाला है। तो इसको रन करना है, एग्जीक्यूट किया, देखो ऑर्डर का आईडी आ गया, क्रिएशन टाइम आ गया, हार्ड कोडेड डेट 20 अगस्त 2025, टुडे आज का डेट 20:20, देखो 20:20, 40 सेकंड, 523 माइक्रोसेकंड, 12 अगस्त 2026 आज का डेट यहां पर आया है। तो ये था टास्क नंबर 13। अब हम लोग यहां पर अगला टास्क सॉल्व करेंगे। अगला टास्क क्या है, टास्क नंबर 14। तो अगला टास्क क्या है, यहां पर इसको मैंने यहां पर लिखना है, 14 नंबर का टास्क। टास्क इसके लिए डे मंथ ईयर फंक्शन को यूज करना है, जिसको हमने कल के लेक्चर में प्रेजेंटेशन में देखा था। टास्क नंबर 14 को कॉपी करके पेस्ट किया, एक्सट्रैक्ट वेरियस पार्ट्स ऑफ क्रिएशन टाइम। अब ये जो क्रिएशन टाइम कॉलम है, इसके अंदर से अलग अलग पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना है। तो मतलब कौन से पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना है, ईयर, मंथ,
डे को यहां पर निकालना है। इसके अलावा और भी यहां पर दूसरे फंक्शंस को भी यूज करना है। तो ये जो टास्क यहां पर लिखा गया है, इसको इसके अंदर कौन से फंक्शंस को यूज करना है? ईयर, मंथ, डे। ईयर, मंथ, डे आएगा। यहां पर और कौन से फंक्शन को यूज करना है? डेट पार्ट। डेट के अलग अलग पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना है, इसके लिए डेट पार्ट फंक्शन। इसके अलावा डेट नेम फंक्शन, डेट का नाम, महीने का नाम या फिर डे का नाम निकालने के लिए डेट नेम। इसके अलावा डेट ट्रंक फंक्शन यहां पर यूज करना है, डेट को ट्रंकेट करने के लिए। तो ये सभी फंक्शंस इस टास्क के अंदर आपको यूज करने हैं। तो मैंने यहां पर क्या करना है, ये जो रिजल्ट है इसको यहां पर छोटा करना है, टेबल को भी छोटा करना है। तो इस तरीके से ये टेबल आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। अब मैंने यहां पर क्वेरी को लिखना है। अब क्वेरी बड़ा है तो कैसे लिखना है? तो मैंने यहां पर सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहां पर लिख दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डॉट ऑर्डर्स। पूरा का पूरा ऑर्डर टेबल को सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया। देखो ऑर्डर का टेबल आ गया, पूरा का पूरा ऑर्डर टेबल यहां पर आ गया। अब इसमें से स्टार को हटाना है, स्टार को यहां पर हटा दिया। मुझे दिखाना है ऑर्डर का आईडी, ऑर्डर आईडी क्वामा, आगे मैंने ले लिया क्रिएशन टाइम। कॉलम का नाम क्या है? क्रिएशन टाइम। तो ऑर्डर का आईडी मतलब ये और क्रिएशन टाइम मतलब ये, दोनों को सिलेक्ट किया, दोनों को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट किया तो देखो इस तरीके से रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। ऑर्डर आईडी और क्रिएशन टाइम यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। कितने ऑर्डर है? 10। अब क्रिएशन टाइम के बाद मुझे क्या निकालना है? ईयर, मंथ, डे। कहां से? क्रिएशन टाइम कॉलम के अंदर से ईयर को निकालना है, मंथ को निकालना है, डे को निकालना है। तो कौन से फंक्शन? ईयर, मंथ, डे। क्वामा लगाया, क्वामा लगाने के बाद यहां पर क्या करना है? तो यहां पर इस तरीके से कमेंट को लिख दिया। कौन से फंक्शन यूज करने हैं? ईयर, मंथ, डे। ये कमेंट को यहां पर लिख दिया। अब यहां पर निकालना है सबसे पहले ईयर। कहां से? क्रिएशन टाइम कॉलम के अंदर से। तो ईयर फंक्शन को यूज किया। कौन सा कॉलम देना है? क्रिएशन टाइम। नाम क्या देना है? एज, इसको नाम दे दिया ईयर क्वामा, इसको नाम क्या देना है? ईयर। एग्जीक्यूट किया, देखो यहां पर आ गया ईयर। उसी तरीके से मंथ को निकालना है, मंथ फंक्शन को ले लिया। कौन से कॉलम के ऊपर चलाना है? क्रिएशन टाइम एज मंथ। क्वेरी को रन करना है, एग्जीक्यूट किया, देखो मंथ आ गया। जनवरी, फेब्रुआरी, देखो यहां पर फेब्रुआरी आ गया। नीचे मार्च। अब क्या निकालना है? डे। कौन से फंक्शन को यूज करना है? डे। कौन से कॉलम के ऊपर? क्रिएशन टाइम एज डे। आएगा क्या डे? देखो इसको रन करना है, एग्जीक्यूट किया, देखो डे निकल के आया। 1 जनवरी 2025, डे कौन सा था? 1। 5 जनवरी 2025, 5वां दिन। 10 जनवरी 2025, 10वां दिन। 20 जनवरी 2025, 20वां दिन। 1 फरवरी 2025, पहला दिन। 6 फरवरी 2025, महीने का छठा दिन। तो ये डे निकल के आया है। तो ये होता है ईयर, मंथ, डे। इसको हमने यहां पर यूज किया। तीनों हो गए। अगला क्या है? डेट पार्ट। अगला फंक्शन क्या है? डेट पार्ट। कॉमा देने के बाद एंटर प्रेस किया। यहां पर आपको कौन से फंक्शंस को यूज करना है? डेट पार्ट। तो मैंने यहां पर लिख दिया डेट पार्ट। इसमें आपको क्या 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 देना होता है? पार्ट एंड डेट यहां पर आपको देना होता है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? क्रिएशन टाइम के अंदर से डेट के अलग अलग पार्ट यहां पर निकालने हैं। तो मैंने यहां पर डेट पार्ट के अंदर से ईयर,
मंथ क्वार्टर को निकालना है, तो मैंने लिख दिया डेट पार्ट, इसके अंदर क्या देना है, कॉलम का नाम क्रिएशन टाइम, क्रिएशन टाइम कॉलम को दे दिया। अब निकालना क्या है, निकालना है यहां पर ईयर, तो मैंने यहां पर लिख दिया ईयर क्वामा क्रिएशन टाइम, इसको नाम क्या दे दिया एज, इसको मैंने नाम दे दिया एज, इसके अंदर मैंने यहां पर लिख दिया ईयर डीपी, डीपी मतलब डेट पार्ट, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया, क्वामा दे दिया। क्वामा देने के बाद आपको यहां पर क्रिएशन टाइम के अंदर से ईयर को निकालना है, लेकिन फंक्शन कौन सा यूज करना है, डेट पार्ट, तो ये आएगा ईयर डीपी, कॉलम का नाम ईयर डीपी। रन किया, एग्जीक्यूट किया, तो देखो ये आ गया ईयर डीपी, मतलब ईयर को हमने निकाला है, साल 2025। उसी तरीके से आगे क्या निकालना है, आगे निकालना है मंथ और क्वार्टर, डेट पार्ट, इसमें क्या निकालना है, मंथ, कहां से, क्रिएशन टाइम कॉलम के अंदर से, क्रिएशन टाइम एज, इसको क्या नाम देना है, मंथ अंडरस्कोर डीपी, डीपी का मतलब डेट पार्ट, कॉमा दे दिया, एरर चला गया, कोड को रन किया, देखो ईयर क्या आ गया, मंथ डीपी, ये आ गया आपका मंथ, देखो जनवरी एज इट इज जनवरी आ गया, फेब्रुआरी था फेब्रुआरी आ गया, नीचे मार्च था, देखो मार्च, ये मार्च आ गया, तो इस तरीके से ये मंथ आ गया, डीपी मतलब डेट पार्ट का यूज करके। कॉमा देने के बाद आगे क्या निकालना है, क्वार्टर, डेट पार्ट इसके अंदर क्या है, क्वार्टर, तो क्वार्टर फंक्शन को यूज करना है, क्वार्टर कॉमा, कहां से निकालना है क्वार्टर, क्रिएशन टाइम कॉलम के अंदर से एज, इसको नाम क्या दे दिया, नाम क्या दे दिया, क्वार्टर डीपी मतलब डेट पार्ट, तो डेट पार्ट फंक्शन का यूज किया, कॉमा लगा दिया, देखो एरर चला गया, जैसे ही कॉमा लगाया एरर चला गया। अब मैंने यहां पर इसको एग्जीक्यूट कर दिया, देखो यहां पर आ गया क्वार्टर डीपी, ईयर डीपी, मंथ डीपी, क्वार्टर डीपी मतलब क्वार्टर, तो जनवरी मंथ मतलब कौन सा क्वार्टर होता है, पहला, फेब्रुआरी मतलब कौन सा क्वार्टर होता है, पहला, मार्च मतलब कौन सा क्वार्टर होता है, पहला, जनवरी फेब्रुआरी मार्च क्वार्टर निकल के आ गया पहला क्वार्टर। तो हमने यहां पर क्या किए, डेट के अंदर से, डेट के अंदर से अलग अलग पार्ट को एक्सट्रैक्ट किया है, कौन से फंक्शन का यूज किया, डेट पार्ट, ये भी हो गया। अगला फंक्शन क्या है, डेट नेम, अगले फंक्शन का नाम क्या है, डेट नेम फंक्शन, तो मैंने यहां पर लिख दिया डेट नेम। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो इसको यूज करना है, तो डेट पार्ट का जो भी आंसर आपका आया है, तीनों के तीनों कॉलम, इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, ईयर मंथ डे, इसके जो भी आंसर आए हैं इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। अब यहां पर डेट नेम, इसका जब भी आंसर आता है उसका डेटा टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, क्या होता है, स्ट्रिंग। तो मैंने यहां पर क्या निकालना है, तो यहां पर डेट नेम के जरिए मंथ का नाम निकालना है और वीकडे को निकालना है, मतलब हफ्ते का दिन, उसका नाम निकालना है। तो मैंने यहां पर डेट नेम को यूज करना है, मैंने यहां पर लिख दिया डेट नेम, इसके अंदर आपको क्या लिखना है, तो डेट नेम के अंदर यहां पर निकालना है मंथ, तो मैंने यहां पर लिख दिया मंथ कॉमा, कहां से निकालना है, क्रिएशन टाइम कॉलम के अंदर से, इसको मैंने नाम क्या दे दिया एज, इसको मैंने नाम दे दिया मंथ डेट नेम, मंथ अंडरस्कोर डीएन, मतलब डीएन का मतलब डेट नेम, कॉमा लगा दिया। अब इसको क्या करना है, रन करना है, तो मैंने पूरा का पूरा क्वेरी सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट कर दिया, तो देखो यहां पर आ गया मंथ डेट नेम, तो सभी मंथ के नाम जनवरी फेब्रुआरी मार्च क्रिएशन टाइम के अंदर से निकल करके आ गए, तो ये होता है डेट नेम फंक्शन। आंसर किस में आ गया, स्ट्रिंग में, मतलब टेक्स्ट, ये होता है, इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होता है।
अब निकालना है डे का नाम। कौन सा फंक्शन यूज करना है? डेट नेम। तो क्या निकालना है? डे का नाम मतलब वीकडे। कौन सा फंक्शन यूज किया? वीकडे मतलब हफ्ते का दिन, कॉमा क्रिएशन टाइम एज, इसको नाम क्या देना है? इसको नाम देना है वीकडे अंडरस्कोर डीएन, हफ्ते का दिन, उसका नाम, कॉमा लगा दिया। एरर चला गया, एरर चला गया तो यहां पर इसको एग्जीक्यूट किया। देखो यहां पर आ गया वीकडे मतलब डे का नाम। 1 जनवरी 2025 वेडन्सडे, 5 जनवरी 2025 संडे, 10 जनवरी 2025 फ्राइडे, सभी डे के नाम निकल करके आ गए। तो ये होता है डेट नेम फंक्शन। आंसर किस में आता है? स्ट्रिंग में। तो इसको भी हमने यहां पर देख लिया। अब अगला क्या है? डेट ट्रंक फंक्शन। किस लिए? डेट को ट्रंकेट करने के लिए। तो इसको भी हमने कल के लेक्चर में देखा था। अब हम लोग यहां पर इसको देखने वाले हैं। तो फंक्शंस का नाम क्या है? डेट ट्रंक फंक्शन। ये क्या करता है? डेट को ट्रंकेट करने का काम करता है। तो अब हमने यहां पर क्या करना है? इसको भी यूज करना है। तो इसके अंदर से क्या क्या निकालना है? ईयर, डे, मिनट, सबको यहां पर निकालना है। तो मैंने यहां पर डेट ट्रंक फंक्शन का यूज किया। क्या निकालना है? ईयर। कहां से? क्रिएशन टाइम के अंदर से। ईयर कॉमा, कॉलम का नाम क्या है? क्रिएशन टाइम। इसको नाम क्या दे दिया? एज ईयर अंडरस्कोर डीटी। डीटी का मतलब क्या है? डेट ट्रंक, कॉमा लगा दिया। तो देखो यहां पर ईयर डीटी आने वाला है। तो मैंने यहां पर इसको एग्जीक्यूट कर दिया। इस तरीके से इसको क्या किया? यहां पर इसको मैंने सिलेक्ट किया, पूरा का पूरा क्वेरी ऊपर से लेके नीचे तक एग्जीक्यूट किया। तो देखो ये आ गया ईयर डीटी। मतलब किस में ट्रंकेट किया है हमने? ईयर में। आपको मैंने कल कहा था ईयर में ट्रंकेट करना, इसका मतलब क्या होता है? ईयर एज इट इज दिखाई देगा, मंथ डे 01 में रिसेट किया गया। सभी मंथ जनवरी दिखाई दे रहे, सभी डे पहला दिन दिखाई दे रहा, मतलब 0101 रिसेट किया गया। और अगला हावर मिनट सेकंड सबको क्या किया गया? रिसेट किया गया जीरो में। तो ये होता है ईयर। किस में रिसेट किया? ईयर में, कॉमा। अब आगे क्या है? तो आगे यहां पर डे में रिसेट करना है। डेट ट्रंक फंक्शन, टैब दबाया, यहां पर डे में रिसेट करना है, कॉमा, कॉलम का नाम क्या है? क्रिएशन टाइम एज, इसको नाम क्या देना है? इसको यहां पर नाम देना है। इसको मैंने नाम दे दिया डे डीटी, मतलब डेट इन डे में। डेट ट्रंक का यूज करके डे को रिसेट करना है। तो कॉमा लगा दिया। अब कहीं पर भी कोई भी एरर यहाँ पर नहीं है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक क्वेरी को सिलेक्ट करना है। देखो पूरा क्वेरी सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट कर दिया। तो देखो यहाँ पर आ गया डे डीटी। आंसर क्या आ गया? डे डीटी। इस तरीके से आंसर देखने को मिल रहा है। तो ये था डे डीटी। अब इसमें अगर आप देखोगे डे के ऊपर रिसेट किया गया, मतलब डे तक, पूरा का पूरा डेट एज इट इज आपको देखने को मिलेगा। कहां तक? डे तक। तो यहां पर 1 जनवरी, 5 जनवरी, देखो 1 जनवरी, 5 जनवरी, 10 जनवरी, 20 जनवरी, 10 जनवरी, 20 जनवरी 2025। अगला हावर मिनट सेकंड रिसेट किया गया। ये जो हावर मिनट सेकंड था इसको रिसेट किया गया है। तो ये होता है यहां पर डे फंक्शन। मतलब डेट ट्रंक के अंदर हमने डे तक क्या किया है? रिसेट किया है। अगला इंफॉर्मेशन रिसेट हुआ है डे के आगे। अब यहां पर मैंने एंटर प्रेस किया, मुझे निकालना है मिनट, मतलब मिनट तक रिसेट करना है। तो मैंने यहां पर डेट ट्रंक को यूज किया। यहां पर मैंने लिख दिया मिनट क्रिएशन टाइम। इसको मैंने नाम क्या दे दिया? एज
तो ये डेट ट्रंक को यहाँ पर टिक टिक लिखना है, डेट ट्रंक, मिनट क्वामा क्रिएशन टाइम, इसको नाम क्या दे दिया, एज, इसको नाम मैंने दे दिया मिनट, मिनट अंडरस्कोर dt, मतलब मिनट तक रिसेट करना है, क्वामा लगा दिया, एरर चला गया, एरर चला गया तो रन करना है, रन किया, एग्जीक्यूट किया, तो देखो यहां पर आ गया मिनट dt, कहां तक रिसेट किया गया, मिनट तक, मतलब सेकंड क्या हो जाएगा, 0। देखो मिनट तक का पूरा इंफॉर्मेशन क्रिएशन टाइम के अंदर से एज इट इज आ गया। 1 जनवरी 2025 12:34 56 सेकंड था, सेकंड को यहाँ पर 0 कर दिया गया क्योंकि हमने यहाँ पर मिनट तक रिसेट किया है, मतलब डेट ट्रंक के अंदर ट्रंकेट कहां तक किया है, मिनट तक, तब ये मिनट तक आंसर एज इट इज आ गई। आगे सेकंड को रिसेट किया गया 0, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको रिसेट कर सकते हो। तो ये भी हमने यहाँ पर देख लिया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया, एक्सट्रैक्ट वेरियस पार्ट्स ऑफ क्रिएशन टाइम, क्रिएशन टाइम कॉलम के अलग अलग पार्ट को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। तो ये क्वेरी इस तरीके से हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया हुआ है। तो ये था टास्क नंबर 14। अब इसके आगे टास्क नंबर 15 को हमें यहाँ पर सीखना है। टास्क नंबर 15 इसको हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो टास्क नंबर 15 किसका है, टास्क नंबर 15 ये डेट पार्ट का टास्क है। इसको मैंने कॉपी किया, डेट नेम, एक्सट्रैक्ट वेरियस पार्ट्स ऑफ क्रिएशन टाइम, डेट ट्रंक, एक्सट्रैक्ट वेरियस पार्ट्स ऑफ क्रिएशन टाइम। तो ये सब कुछ यहाँ पर इस तरीके से हमने किया हुआ है। ये सभी टास्क एक ही एग्जांपल में हमने कवर किए हैं। डेट पार्ट को, डेट नेम और डेट ट्रंक तीनों को हमने यहाँ पर यूज किया है। इसके अलावा अब हमें डेट ट्रंक का अगला टास्क, टास्क नंबर 18, इसको सॉल्व करना है। तो ये जो टास्क है इसको मैंने डिलीट किया, यहाँ पर मर्ज किया, नंबर क्या दिया 14, अब यहाँ पर क्या दिया 15, यहाँ पर आगे क्या दिया 16। अब आगे को क्या करना है, नीचे ट्रैक करना है इस तरीके से। तो यहाँ तक आपको क्या करना है, सब कुछ सीखना है। तो ये आ गया 20, अब 20 के बाद भी आगे भी रिसेट करना है, तो इसको भी मैंने रिसेट कर दिया। नंबर का सीरीज, टास्क का नंबर शीट यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको चेंज कर दिया। देखो यहाँ पर 30 टास्क आ गई। अब हमारा टास्क कौन सा चल रहा था 15, तो 15 को कंप्लीट करना है। ये क्या है, डेट ट्रंक का यूज करके डेटा एग्रीगेशन आपको करना है। तो इसको मैंने कॉपी किया, एग्रीगेट ऑर्डर बाय ईयर यूजिंग डेट ट्रंक, टास्क नंबर 15 पेस्ट किया। तो देखो यहाँ पर एग्रीगेट ऑर्डर बाय ईयर यूजिंग डेट ट्रंक, डेट ट्रंक का यूज करके आपको ऑर्डर को एग्रीगेट करना है ईयर के बेसिस पर, मतलब ईयर के ऊपर एग्रीगेशन करना है। इसमें डेट ट्रंक का आपको यूज करना है। तो टास्क को कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमें यहां पर ईयर वाइज, यहां पर क्या करना है, ईयर वाइज ऑर्डर को कैलकुलेट करना है, काउंट को निकालना है। काउंट ऑर्डर बाय ईयर, मतलब ईयर वाइज, बाय ईयर ऑर्डर का काउंट निकालना है, लेकिन डेट ट्रंक फंक्शन का यहां पर यूज करना है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेबल। तो मैंने यहां पर लिख दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है सेल्स डॉट ऑर्डर्स। तो टेबल को मैंने यहां पर सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट किया। अब देखो यहां पर टेबल आ गया, ऑर्डर का टेबल इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। पूरा का पूरा टेबल यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिल रहा है। ये था ऑर्डर का टेबल। अब इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो इसमें यहाँ पर क्रिएशन टाइम कॉलम के अंदर क्या क्या है, डेट एंड टाइम,
इसी के ऊपर आपको डेट ट्रंक को यूज करना है, डेट को ट्रंकेट करने के लिए। लेकिन इसमें हमें ईयर वाइज आंसर निकालने हैं, तो आपको डेट ट्रंक के अंदर क्या करना होगा, ईयर वाइज डेट क्रिएशन टाइम को ट्रंकेट करना होगा। मतलब ईयर एज इट इज दिखेगा, आगे का इंफॉर्मेशन मंथ और डे 01 में रिसेट होंगे, हावर मिनट सेकंड 0 में रिसेट होंगे। तो मैंने यहां पर स्टार को हटा दिया। अब यहां पर कौन सा कॉलम लेना है, क्रिएशन टाइम। क्रिएशन टाइम को ले लिया, एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट हो गया। देखो क्रिएशन टाइम कॉलम आ गया, इसमें क्या है, डेट एंड टाइम। अब मुझे इसमें से ईयर वाइज आंसर को निकालना है, मतलब हर एक ईयर में कितने ऑर्डर डाले हैं उसका आंसर काउंट यहां पर निकालना है। तो अगर आप यहां पर ऊपर से लेके नीचे तक देखोगे, यहां पर कितने ऑर्डर है, 10। 10 ऑर्डर में साल 2025 ही दिखाई दे रहा, मतलब आंसर क्या आएगा, साल 2025 में कितने ऑर्डर है, 10। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले क्रिएशन टाइम के अंदर से क्या निकालना होगा, ईयर। कैसे निकालोगे, डेट ट्रंक को यहां पर यूज करना है। तो क्रिएशन टाइम को हटा दिया, यहां पर लिख दिया कौन सा फंक्शन, डेट ट्रंक। अब इसमें क्या निकालना है, क्रिएशन टाइम के अंदर से ईयर, कॉमा कहां से, क्रिएशन टाइम कॉलम के अंदर से। ऐसे यहां पर आपको निकालना है। तो आंसर आएगा क्या, आंसर यहां पर आएगा क्या, तो देखते हैं यहां पर आंसर आता है क्या। तो मैंने यहां पर इसको रन किया, एग्जीक्यूट किया, तो देखो यहां पर आ गया आपका आंसर 01/01/2025। मतलब डे क्या आ गया, 01, मंथ क्या आ गया, 01, साल क्या आ गया, 2025। ईयर तक ट्रंकेट किया है, तो मंथ और डे पूरे के पूरे रिसेट हो गए, और आगे हावर मिनट सेकंड 0 में आ गया। तो मतलब आंसर आपका आया है। अब आपको क्या करना है, ईयर वाइज ऑर्डर का काउंट निकालना है। तो कैसे निकालोगे, इसके लिए काउंट फंक्शन का आपको यूज करना होगा। तो मैंने इसको, ये जो कॉलम है इसको नाम भी देना है, एज। अभी देखो यहां पर नाम नहीं है, तो मैंने नाम दे दिया एज क्रिएशन, क्वामा, क्वामा लगाया, एंटर प्रेस किया। अब क्या निकालना है, काउंट। कैसे, ईयर वाइज। तो काउंट फंक्शन को यूज किया, अंदर स्टार लगाया। स्टार का मतलब क्या होता है, सभी रोज को काउंट करना है, सभी रोज को काउंट करना है। स्टार का मतलब क्या होता है, जितने भी रोज है उसका काउंट निकालना है। इसको मैंने नाम क्या दे दिया, एज ऑर्डर काउंट। इसको मैंने नाम क्या दे दिया, ऑर्डर काउंट। तो अब यहां पर हमने काउंट काउंट फंक्शन का यूज किया है, लेकिन हमें ईयर वाइज ऑर्डर का काउंट निकालना है। मतलब साल 2025 में कितने ऑर्डर है उसका काउंट निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, यहां पर 10 रोज है, ईयर क्या है, 2025, ग्रुपिंग करना होगा। तो मैंने यहां पर एंटर प्रेस किया, कौन से क्लॉज का यूज करना है, ग्रुप बाय। ग्रुप बाय कैसे, ईयर वाइज ग्रुपिंग। तो मतलब पूरा का पूरा डेट ट्रंक ईयर क्रिएशन टाइम कॉपी किया, पेस्ट किया। तो हमने ग्रुपिंग किया, लेकिन कैसे, ईयर वाइज। अब ईयर को कैसे निकाला, क्रिएशन टाइम के अंदर से ईयर को निकाल करके ग्रुपिंग किया। तो ग्रुपिंग करने के बाद क्या निकालना है, काउंट निकालना है, ऑर्डर का काउंट। तो कितने ऑर्डर है उसका आंसर आपको यहां पर पता चल जाएगा। तो मैंने इसको रन करना है, एग्जीक्यूट कर दिया। देखो क्रिएशन टाइम 1 जनवरी 2025, कितने ऑर्डर आ गए, 10। काउंट मतलब कितने ऑर्डर थे हमारे, 10। तो 10 का 10 यहां पर काउंट निकल के आया। अगर यहां पर साल 2026 होता, तो यहां पर साल 2026 के आंसर आते थे नीचे, लेकिन नहीं है। तो यहां पर साल 2025 के कितने ऑर्डर है, 10। 10 के 10 ऑर्डर यहां पर आ गए। तो ये होता है यहाँ पर
डेट ट्रंक फंक्शन इस तरीके से यूज किया जाता है। अब अगला टास्क, टास्क नंबर 16, इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अगला टास्क क्या है यहाँ पर, इसको मैंने कॉपी किया। ये कौन से फंक्शन का टास्क है, एंड ऑफ मंथ, मंथ का एंडिंग का डेट निकालना है। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट किया, तो टास्क को यहां पर लिखा गया है। टास्क क्या है, डिस्प्ले द एंड ऑफ मंथ डेट फॉर ईच ऑर्डर क्रिएशन टाइम। मतलब आपको यहां पर क्रिएशन टाइम कॉलम के अंदर से हर एक मंथ का एंडिंग का डेट यहां पर निकालना है। तो कैसे निकालोगे, क्रिएशन टाइम के अंदर से मंथ एंडिंग का डेट, इसके लिए एंड ऑफ मंथ फंक्शंस को यूज करना है। तो यहां पर कौन से फंक्शंस का यूज करना है, एंड ऑफ मंथ, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया यूज ईओ मंथ, और यहां पर ऊपर हमने कौन सा यूज किया है, यूज डेट ट्रंक फंक्शन। ऐसे मैंने यहां पर फंक्शंस को यूज करना है। अब यहां पर क्या करना है, तो आंसर को निकालना है। कैसे, हर एक मंथ का एंडिंग का डेट क्रिएशन टाइम कॉलम के अंदर से हर एक ऑर्डर का मंथ का एंडिंग का डेट आपको डिस्प्ले करना है क्रिएशन टाइम कॉलम के अंदर से। तो हमारे क्रिएशन टाइम के अंदर क्या है, डेट एंड टाइम। अब आपको निकालना क्या है, मंथ के एंडिंग का डेट। कैसे निकालोगे, तो मैंने यहां पर लिख दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मंथ का नाम, टेबल का नाम क्या है, सेल्स डॉट ऑर्डर्स। ऑर्डर टेबल के अंदर ये सब कुछ इंफॉर्मेशन है। सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, देखो यहां पर ऑर्डर का टेबल आ गया। ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, कस्टमर आईडी, सेल्स पर्सन आईडी, ऑर्डर का डेट, शिपिंग डेट, ऑर्डर का स्टेटस, शिपिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस, क्वांटिटी, सेल्स का अमाउंट और क्रिएशन टाइम, ये सभी कॉलम आपको दिखाई दे रहे। अब क्या करना है, एंड ऑफ मंथ, मतलब मंथ का एंडिंग का डेट। अब यहां पर अगर आप देखोगे जनवरी, फरवरी, मार्च, सभी मंथ आपको यहां पर देखने को मिल रहे। तो सभी मंथ के एंडिंग का डेट आपको यहां पर क्रिएशन टाइम के अंदर से निकालना है। तो मैंने स्टार को हटा दिया, कौन सा कॉलम सिलेक्ट करना है, क्रिएशन टाइम। क्वेरी को रन किया, क्वेरी को क्या करना है, यहां पर रन करना है। तो मैंने एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने से पहले क्रिएशन टाइम के साथ साथ ऑर्डर आईडी को भी आपको दिखाना पड़ेगा, तब जाकर के पता चलेगा कौन से ऑर्डर का कौन सा क्रिएशन टाइम है। एंटर प्रेस किया, तो यहां पर लिख दिया ऑर्डर आईडी, कॉलम का नाम क्या है, ऑर्डर आईडी, कॉमा लगाया, क्रिएशन टाइम फ्रॉम सेल्स डॉट ऑर्डर्स, दोनों को सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया। देखो यहां पर ऑर्डर का आईडी और क्रिएशन टाइम आ गया। इसमें क्या है, अलग अलग मंथ। अब अलग अलग मंथ का एंडिंग का डेट निकालना है, तो इसके लिए यो मंथ नाम से फंक्शंस को यूज करना है। अब क्रिएशन टाइम के अंदर से आपको क्या निकालना है, एंड ऑफ मंथ, मतलब मंथ का एंडिंग का डेट। तो मैंने यहां पर कॉमा लगाया, एंटर प्रेस किया। अब क्या निकालना है, एंड ऑफ मंथ, कौन सा फंक्शन, ईओ मंथ, ब्रैकेट को ओपन किया, कौन से कॉलम को देना है, क्रिएशन टाइम। क्रिएशन टाइम के अंदर से एंड ऑफ मंथ को निकालना है। तो मैंने इसको नाम दे दिया एज एंड ऑफ मंथ। नाम क्या दिया, एंड ऑफ मंथ। तो आएगा क्या, रन किया, रन किया, तो देखो यहां पर मंथ एंडिंग का डेट निकल करके आ गया, 1 जनवरी 2025, 31 जनवरी 2025, 5 जनवरी 2025, 31 जनवरी 2025, 10 जनवरी 2025, 31 जनवरी 2025, 20 जनवरी, 31 जनवरी, 1 फरवरी, 28 फरवरी 2025, 6 फरवरी,
28 फरवरी 2025, 16 फरवरी 2025, 28 फरवरी 2025, 31 मार्च 2025 किसका है? 10 मार्च 2025। मार्च महीने का लास्ट कब होता है? 31 मार्च। तो आ गया 31 मार्च, 28 फरवरी। तो एंड ऑफ मंथ यहां पर निकल करके आया हुआ है। इस तरीके से आपको आंसर को यहां पर निकालना होता है। तो इस तरीके से हमने यहां पर क्या किया है? आंसर को निकाला हुआ है। अब मुझे यहां पर क्या निकालना है? मंथ निकालना है। मतलब ये जो क्रिएशन टाइम कॉलम है, इसमें आपको जनवरी मंथ दिखाई दे रहा। मंथ के अंदर से क्या निकालना है? हर एक मंथ का स्टार्टिंग का डेट निकालना है। यहां पर क्या है? 1 जनवरी। यहां पर क्या है? 5 जनवरी। मुझे यहां पर ये जो मंथ है, सभी के स्टार्टिंग का डेट मतलब 1 निकालना है। 1 जनवरी, 1 जनवरी, 1 जनवरी, 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 फरवरी। ऐसे आंसर को मुझे निकालना है। कैसे निकालोगे? कॉमा लगा दिया, एंटर प्रेस किया। अब क्या करना है? यहां पर ट्रंकेट करना होगा। क्या करना होगा? डेट ट्रंक का यूज करना होगा। तो ये होता है डेट ट्रंक। कैसे ट्रंकेट करना है? आपको निकालना है डेट, मतलब स्टार्टिंग का डेट। तो मंथ तक अगर आप ट्रंकेट करोगे तो मंथ तक इंफॉर्मेशन एज इट इज मिलेगा। डेट क्या होगा? डे क्या होगा? रिसेट किया जाएगा। तो मैंने यहां पर लिख दिया मंथ क्वामा क्रिएशन टाइम, ब्रैकेट को कंप्लीट किया। इसको नाम क्या दे दिया? एज स्टार्ट ऑफ मंथ। तो आंसर आएगा क्या? देखते हैं। एग्जीक्यूट किया। देखो यहां पर स्टार्टिंग ऑफ मंथ 1 जनवरी 2025, 5 जनवरी 2025 स्टार्टिंग का कब हो गया? 1 जनवरी 2025। 10 जनवरी का स्टार्टिंग महीने का कब हुआ था? 1 जनवरी। 20 जनवरी का स्टार्टिंग कब हुआ है? 1 जनवरी। 1 फरवरी का स्टार्टिंग कब हुआ है? 1 फरवरी। 6 फरवरी का स्टार्टिंग कब हुआ है? 1 फरवरी। तो मतलब स्टार्टिंग ऑफ मंथ निकल करके आ गई। तो इस तरीके से आंसर को निकालने के लिए डेट ट्रंक को यूज किया। कहां तक ट्रंकेट किया? मंथ तक। मतलब ईयर और मंथ एज इट इज दिखाई देगा। देखो ईयर और मंथ, लेकिन डे, डे को क्या किया गया? 01 रिसेट किया गया। तब जाकर के आपका स्टार्टिंग ऑफ मंथ निकल के आया और हावर मिनट सेकंड को 0 में रिसेट किया गया है। तो ये होता है डेट ट्रंक फंक्शन। इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। अब यहां पर मुझे जैसे ये एंड ऑफ मंथ दिखाई दे रहा, वैसे स्टार्टिंग ऑफ मंथ निकालना था। आगे हावर मिनट सेकंड, मतलब डेट एंड टाइम नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? ये जो आंसर है ये डेट में ही निकालना है, डेट एंड टाइम नहीं। तो कैसे किया जाएगा? अब डेट ट्रंक के ऊपर आपको यहां पर कास्ट नाम से फंक्शन को यूज करना है। कौन से फंक्शंस को? कास्ट। तो ये आंसर किस में आया है? डेट एंड टाइम। तो हमें इसको डेटा टाइप चेंज करना है। इसके लिए मैंने कास्ट फंक्शन का यूज किया। इसका आंसर किस में आ गया? डेट एंड टाइम, ये आ गया। अब मैंने यहां पर कॉमा लगा दिया। तो इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? डेट में। तो मैंने यहां पर लिख दिया मैंने यहां पर क्या लिख दिया? डेट। ब्रैकेट को कंप्लीट किया। क्या किया? ब्रैकेट को इस तरीके से यहां पर कंप्लीट किया हुआ है। तो इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा हुआ है। तो ये जो आंसर इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा, यहाँ पर क्या है? क्वामा। तो क्वामा को भी मैंने हटा दिया। क्वामा को मैंने क्या किया? यहां से हटा दिया। तो यहाँ पर डेट ट्रंक मंथ क्वामा क्रिएशन टाइम, इसका आंसर मुझे किस में निकालना था? डेट में, एज डेट। ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया। तो देखो ये जो आंसर यहां पर आया था पहले, ये क्या था? डेट एंड टाइम। इसको हमने डेट में कन्वर्ट करना है, एज डेट। इसका डेटा टाइप क्या हो गया? डेट। किसने किया? कास्ट फंक्शन ने, जिसको हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखने वाले हैं। तो अगर मैंने इसको रन किया, देखो ये कॉलम,
एग्जीक्यूट किया तो देखो स्टार्टिंग ऑफ मंथ किसमें आंसर आ गया, डेट डेटा टाइप में आंसर आया है। तो ये होता है यहाँ पर कास्ट फंक्शन, इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। तो ये टास्क नंबर 16 हमने यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीट किया था। यहाँ पर आपको सिर्फ एंड ऑफ मंथ का ही यूज करना है। तो ये अगर आपने नहीं किया तो भी चलेगा, तो भी यहाँ पर चलेगा, लेकिन हमने इसको दिखा दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला टास्क, टास्क नंबर 17, इसको भी कंप्लीट करना है। अब टास्क नंबर 17 क्या है, तो देखो टास्क नंबर 17 इसको मैंने यहां से कॉपी किया। यहाँ पर डेट पार्ट के यूज केसेस दिए गए हैं, कंट्रोल से किया, कंट्रोल वी किया। हाउ मेनी ऑर्डर्स वेयर प्लेस्ड ईच ईयर, मतलब साल में कितने ऑर्डर प्लेस किए गए हैं उसका आंसर आपको यहाँ पर निकालना है। तो यहां पर क्या करना है, सबसे पहले लिख दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डॉट ऑर्डर्स, इसको मैंने रन किया, एग्जीक्यूट किया। देखो यहां पर आ गया ऑर्डर का टेबल। कौन सा टेबल आ गया, ऑर्डर का। तो इसमें हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी ऑर्डर वेयर प्लेस्ड ईच ईयर। तो इसमें ऑर्डर का डेट नाम से कॉलम है, इसमें क्या है, पूरा का पूरा ऑर्डर कब डाला गया है उसका डेट दिया गया है। अब इसमें से आपको ईयर को निकालना होगा। ईयर को निकालने के बाद ईयर में कितने ऑर्डर डाले हैं उसका आंसर निकालना है। तो मैंने स्टार को हटा दिया, किसको हटा दिया, स्टार को। यहां पर कौन सा कॉलम ले लिया, ऑर्डर डेट कॉलम ले लिया, एग्जीक्यूट किया। तो देखो यहां पर आंसर आ गया ऑर्डर डेट। अब इसमें ऑर्डर के डेट कितने ऑर्डर है, 10। तो इसमें ईयर में कौन सा ईयर दिखाई दे रहा, साल 2025। अब हमें ईयर में कितने ऑर्डर डाले हैं उसका आंसर निकालना है। तो ऑर्डर डेट के अंदर से क्या निकालना होगा, ईयर। ईयर फंक्शन को यूज करना है, कौन से फंक्शंस को, ईयर। ब्रैकेट को ओपन किया, ऑर्डर डेट को अंदर दे दिया, ऑर्डर डेट के अंदर से क्या निकालना है, ईयर। इसको नाम क्या दे दिया, एज ऑर्डर ईयर। अब ऑर्डर ईयर यहां पर निकल करके आएगा, तो आएगा क्या, देख लेते हैं। एग्जीक्यूट किया, देखो ऑर्डर का ईयर निकल करके आ गया। अब ये आ गया, आपको काउंट निकालना है, मतलब ये जो ईयर है इसमें कितने ऑर्डर है, तो देखो 10 काउंट यहां पर आना चाहिए, क्वामा काउंट स्टार। स्टार का मतलब क्या होता है, काउंट के अंदर स्टार का मतलब क्या होता है, पूरे के पूरे रोज का काउंट निकालेगा, कौन, काउंट। इसको नाम क्या दे दिया, एज टोटल, टोटल ऑर्डर नाम दे दिया। अब ये सब कुछ कहां से निकालना है, फ्रॉम सेल्स डॉट ऑर्डर्स। अब आपको ईयर वाइज ऑर्डर का काउंट निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, ग्रुपिंग करना होगा। क्या करना होगा, ग्रुपिंग, तब जाकर के काउंट निकलेगा। तो इसके लिए आपको कौन सा क्लॉज यूज करना है, ग्रुप बाय। ग्रुप बाय, इसके अंदर क्या लिखना है, ऑर्डर डेट के अंदर से ईयर को निकालना है। तो यहां से कॉपी किया, पेस्ट किया, मतलब ऑर्डर डेट के अंदर से ईयर को निकाल करके ग्रुपिंग करना है, तब जाकर के आपको काउंट दिखाई देगा। तो अगर मैंने इसको रन किया, एग्जीक्यूट किया, तो देखो ऑर्डर ईयर 2025, टोटल ऑर्डर कितने थे, 10। काउंट ने क्या किया, टोटल ऑर्डर निकाला, लेकिन कैसे, ईयर वाइज ग्रुपिंग किया और ऑर्डर को निकाला है। तो ऑर्डर ईयर आ गया 2025, टोटल ऑर्डर आ गए 10। तो आपका आंसर यहाँ पर आ गया। इस तरीके से आंसर को निकालना होता है। टास्क नंबर 18, अगला टास्क क्या है, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट किया। हाउ मेनी ऑर्डर वेयर प्लेस्ड ईच मंथ, मतलब मंथ में कितने ऑर्डर प्लेस किए गए हैं उसका आंसर आपको यहां पर निकालना है। तो कैसे निकालोगे, हर एक मंथ में, मतलब मंथ वाइज हाउ मेनी ऑर्डर
वेयर प्लेस्ड ईच मंथ, मतलब मंथ में कितने ऑर्डर प्लेस किए गए हैं उसका आंसर आपको निकालना है। तो मतलब क्या करना होगा, मंथ वाइज कैलकुलेशन करना होगा। सिलेक्ट, कौन सा कॉलम लेना है, ऑर्डर डेट। कहां से लेना है, फ्रॉम सेल्स डॉट ऑर्डर्स। ऑर्डर डेट कॉलम को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। एग्जीक्यूट किया, देखो ऑर्डर का डेट आ गया ऑर्डर टेबल के अंदर से। इसमें क्या है, 1 जनवरी, 5 जनवरी, 10 जनवरी, 20 जनवरी, मतलब कौन सा मंथ, जनवरी। 1 फरवरी, 5 फरवरी, 15 फरवरी, 18 फरवरी, मतलब कौन सा मंथ, फरवरी। 10 मार्च, 15 मार्च, मतलब कौन सा मंथ, मार्च। तो आपको क्या करना है, हर एक मंथ में कितने ऑर्डर है उसका हिसाब निकालना है। तो कैसे निकालोगे, ऑर्डर डेट के अंदर से, यहां पर क्या है, ऑर्डर डेट, इसमें से मंथ निकालना होगा और बाद में काउंट निकालना होगा। तो कैसे करोगे, यहां पर क्या निकालना है, मंथ। कौन सा फंक्शन यूज करोगे, मंथ। कौन सा फंक्शन, मंथ फंक्शंस को यूज करना है। कौन से कॉलम के ऊपर, ऑर्डर डेट। तो कौन सा क्या आएगा, एज, इसको नाम दे दिया ऑर्डर मंथ। क्या नाम दे दिया, ऑर्डर मंथ। आएगा क्या, देख लेते हैं। एग्जीक्यूट किया, देखो सभी ऑर्डर के मंथ आ गए। जनवरी के 4, फरवरी के 4, मार्च के 2, कुल मिलाकर के कितने हो गए, 10। तो अब आपको ग्रुपिंग करके, मंथ वाइज ग्रुपिंग करके काउंट निकालना पड़ेगा। तो जनवरी के 4, फरवरी के 4, मार्च के 2, ऐसे आंसर आएंगे। क्वामा, क्या निकालना है, काउंट। काउंट फंक्शन को यूज किया, स्टार लगा दिया, इसको नाम क्या देना है, एज टोटल ऑर्डर, मतलब टोटल ऑर्डर निकल करके आएंगे। अब आपको, आपने मंथ को निकाला, काउंट को निकालना है। सभी काउंट स्टार का मतलब सभी रो का काउंट आने वाला है, लेकिन कैसे, हर एक मंथ के ऑर्डर निकालने हैं, मतलब मंथ वाइज ग्रुपिंग करना होगा। तो क्या करना है, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय, इसके अंदर क्या लिखना है, ये जो निकाला मंथ इसी को देना है। कॉपी किया, पेस्ट किया, मतलब ऑर्डर डेट के अंदर से क्या निकाला, मंथ, उसके ऊपर क्या किया, ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग होने के बाद क्या होगा, ग्रुपिंग वाइज, मंथ वाइज काउंट निकल करके आने वाला है। तो आएगा क्या, रन करना है, एग्जीक्यूट कर दिया, देखो मंथ वाइज ऑर्डर का काउंट आ गया। जनवरी के 4, फरवरी के 4, मार्च के 2। तो कैसे निकाला, देखो मंथ निकाला था हमने, ऑर्डर का मंथ आया था, काउंट निकाला, लेकिन कैसे, ग्रुपिंग करने के बाद काउंट आएगा। तो इसके लिए ग्रुप बाय क्लॉज का यूज किया गया है। तो ये था टास्क नंबर 18। अब क्या है, टास्क नंबर 19। अगला टास्क क्या है, अगला टास्क यहाँ पर सॉल्व करना है। तो अगला टास्क का, इसको मैंने यहां से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट करना है। अब क्या है, शो ऑर्डर पर मंथ यूजिंग फ्रेंडली मंथ नेम, मतलब हर एक मंथ में कितने ऑर्डर दिए गए, कितने ऑर्डर प्लेस किए गए हैं, यही आंसर आपको निकालना है। लेकिन फ्रेंडली मंथ नेम, मतलब जनवरी आना चाहिए, फरवरी आना चाहिए, मार्च आना चाहिए, आंसर यही आना है। लेकिन यहाँ पर मंथ के नाम चाहिए। तो मंथ के नाम कैसे आते हैं, कौन सा फंक्शन यूज किया जाएगा, तो यहाँ पर यूज करना है कौन सा फंक्शन, डेट नेम फंक्शन को यूज, डेट नेम फंक्शन, तभी जाकर के वो मंथ के नाम निकल के आएंगे। तब आपको क्या करना है, क्वेरी को लिखना है। तो पहले क्या करना है, सिलेक्ट ऑर्डर डेट। आपके डेटा के अंदर क्या है, ऑर्डर का डेट, फ्रॉम सेल्स डॉट ऑर्डर्स, क्वेरी को लिख दिया, ऑर्डर का डेट यहां पर आ गया। अब ऑर्डर का डेट यहां पर निकल करके आ गया। इसमें से क्या निकालना है, मंथ का नाम निकालना है।
मतलब आपको क्या करना होगा, डेट नेम फंक्शन के जरिए मंथ का नाम निकालना होगा। तो मैंने यहां पर लिख दिया कौन सा फंक्शन, डेट नेम। डेट नेम के अंदर निकालना क्या है, मंथ। कहां से, ऑर्डर डेट के अंदर से। ब्रैकेट को कंप्लीट किया, इसको नाम क्या दे दिया, एज ऑर्डर मंथ। आएगा क्या, ऑर्डर का मंथ निकल के आएगा क्या, देखते हैं। एग्जीक्यूट किया तो देखो यहां पर सभी मंथ निकल करके आ गए। मंथ के नाम किसने निकाले, डेट नेम ने मंथ को निकाला ऑर्डर डेट के अंदर से। आंसर किस में आता है, स्ट्रिंग में। अब आपको क्या करना है, आपने मंथ को तो निकाल लिया, मंथ वाइज काउंट निकालना है, कितने ऑर्डर है। तो कैसे निकालोगे, कॉमा लगा दिया, क्या निकालना है, काउंट स्टार। इसको नाम क्या देना है, एज टोटल ऑर्डर्स। अब यहां पर काउंट निकल के आएगा, लेकिन कैसे, मंथ वाइज। तो ग्रुपिंग करना है, एंटर प्रेस किया, क्या लिखा, ग्रुप बाय। आगे क्या लिखना है, मंथ के नाम कैसे आएंगे, डेट नेम। डेट नेम का यूज करना करके आएंगे। ऑर्डर डेट के अंदर से मंथ के नाम किसने निकाले, डेट नेम ने। उसके ऊपर क्या किया, ग्रुपिंग किया। ग्रुपिंग करने के बाद क्या निकल के आएगा, काउंट, मंथ वाइज काउंट आएगा। क्या, रन करना है, एग्जीक्यूट किया। देखो फेब्रुआरी के 4, जनवरी के 4, मार्च के 2, आंसर आपका आ गया। तो ये होता है यहाँ पर डेट नेम फंक्शन, इसका हमने यहाँ पर यूज किया है। अब अगला टास्क, टास्क नंबर 20। अगला टास्क क्या है, टास्क नंबर 20। अब यहाँ पर क्या है, इसको भी कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट करना है। पेस्ट किया, शो ऑल ऑर्डर प्लेस्ड इन फेब्रुआरी, मतलब फेब्रुआरी मंथ में प्लेस किए गए ऑर्डर का ही हिसाब किताब निकालना है। तो फेब्रुआरी मंथ में कितने हैं, 4। शो ऑल ऑर्डर वेयर प्लेस्ड इन फेब्रुआरी मंथ। तो कैसे निकालोगे, ऑर्डर डेट के अंदर से मंथ कौन सा निकालना होगा, फेब्रुआरी। और क्या निकालने होंगे, सभी ऑर्डर। तो मैंने यहां पर लिख दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स डॉट ऑर्डर्स। ऑर्डर टेबल के अंदर से क्या निकालना है, सब कुछ निकालना है। एग्जीक्यूट किया, देखो ऑर्डर का टेबल आ गया। कौन सा टेबल आ गया, ऑर्डर का टेबल आ गया। अब इसमें फेब्रुआरी मंथ के ही ऑर्डर को दिखाना है। तो कैसे दिखाओगे, फिल्टर लगाना पड़ेगा। कौन से मंथ को, फेब्रुआरी। इसमें क्या है, जनवरी फरवरी मार्च, हमें चाहिए सिर्फ फेब्रुआरी के ऑर्डर। तो मतलब फिल्टर लगाना पड़ेगा, किसको, फेब्रुआरी को। स्टार को हटा दिया, देखो स्टार को नहीं हटाना है, सब कुछ दिखाना है। तो स्टार यहां पर एज इट इज रहेगा। सेल्स डॉट ऑर्डर्स, कौन सा क्लॉज यूज करना है, वेयर। कौन से मंथ को फिल्टर लगाना है, फेब्रुआरी। तो मतलब मंथ फंक्शन को यूज किया, ऑर्डर डेट के अंदर से क्या निकाला, मंथ। लेकिन कौन सा मंथ, इक्वल टू 2, मतलब फेब्रुआरी। ऑर्डर डेट के अंदर से मंथ को निकाला, कौन से मंथ को, फेब्रुआरी। उसी के ऊपर फिल्टर लगाया गया। तो सभी ऑर्डर को आपको दिखाना है। आएंगे क्या, देख लेते हैं। एग्जीक्यूट किया, देखो फेब्रुआरी मंथ के सभी ऑर्डर आ गए। फेब्रुआरी मंथ के सभी ऑर्डर आ गए। शो ऑल ऑर्डर प्लेस्ड इन फेब्रुआरी, फेब्रुआरी मंथ में प्लेस किए गए सभी ऑर्डर निकल करके आ गए। तो इस तरीके से क्वेरी को यहाँ पर लिखना होता है। टास्क नंबर 20 को इस तरीके से हमने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने यहाँ पर क्या किया है, फंक्शंस को कवर किया है। इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या किया है, फंक्शंस को कवर किया हुआ है, जिसका प्रेजेंटेशन हमने कल के लेक्चर में देखा था। सभी फंक्शंस को हमने यहाँ पर यूज किया है। तो यहां तक सबको समझ में आ गया, यहां तक सबको समझ में आया क्या, ओके। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, रुकने वाले। मैंने कहा था डेट
1.5 घंटा, लेकिन 1.5 घंटा बच गया, 20 मिनट आज यहाँ पर बच गए, लेकिन कल नहीं बचोगे, कल 1.5 घंटा ही रहेगा हमारा लेक्चर। चलो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग यहाँ पर रुकने वाले हैं।